नमस्कार साथियों, आज का ये YouTube लाइव कार्यक्रम जिसमें कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे के अंतर्गत हमारे प्रदेश के सभी जो शिक्षक साथी जिन्होंने अपने विद्यालयों में श्रेष्ठ कार्य किया है नेशनल अचीवमेंट सर्वे की तैयारी के लिए अपने स्कूल के बच्चों के साथ, उनका प्रस्तुतिकरण हम देखेंगे। हमारे साथ हमारे राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक जुड़े हुए हैं इस अवसर पर, जबकि हमारे शिक्षक साथी अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे और ये जो प्रस्तुतिकरण होगा, ये प्रस्तुतिकरण उन्होंने अपने विद्यालय में नेशनल अचीवमेंट सर्वे की तैयारी के साथ साथ विद्यालय में किस तरह से उन्होंने बच्चों को शैक्षिक प्रक्रियाओं से जोड़े रखा है और उनकी जो प्रक्रियाएं हैं वो उत्कृष्ट प्रक्रियाएं हैं और इन प्रक्रियाओं को पूरे प्रदेश के हमारे शिक्षक आज इस YouTube लाइव के माध्यम से देख सकेंगे, सुन सकेंगे, समझ सकेंगे और आगामी जो कुछ समय हमारा शेष है, कुछ दिवस हमारे शेष है, उनमें उनका अनुकरण कर सकेंगे। मैं इस अवसर पर हमारे डायरेक्टर सर से अनुरोध करूंगा कि वो प्रस्तुतिकरण, जैसे इसके पहले कि हम एक एक करके अपना प्रस्तुतिकरण शिक्षकों के माध्यम से करेंगे, वो प्रारंभ में अपना एक वक्तव्य जरूर शिक्षकों को देंगे ताकि हमारे शिक्षक अपना प्रस्तुतिकरण करते समय एक अनुशासन में अपने द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो प्रस्तुत कर सकेंगे। आदरणीय डायरेक्टर साहब। थैंक यू केपीएस, प्रशांत और बाकी सभी साथी प्रदेश के विभिन्न लोकेशन से जुड़े हुए हैं और वर्चुअली हजारों साथी लोग भी जुड़े हुए हैं। उन सभी को बहुत बहुत नमस्कार और राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से आपका स्वागत करना चाहता हूं। जो श्रृंखला कुछ महीने पहले शुरू किया था, आप लोगों के द्वारा अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, उनको करने का और दूसरा उससे और साथी लोगों को सीखने का एक मौका देने का एक प्रयास है, छोटा प्रयास है। और ये छोटा प्रयास करते हुए राज्य शिक्षा केंद्र को बड़ा हर्ष होता है कि आप सभी के लिए हम होस्ट बन के प्रदेश के और साथियों के सामने आपका कार्य हम लेके जा रहे हैं। आज जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सभी से आग्रह सिर्फ इतना है कि समय का एक अपना सीमा है। आप कोशिश ये करें 5 से 7 मिनट में आप अपना बात रखें ताकि सभी साथियों को पर्याप्त अवसर मिले। 5 से 7 मिनट का आप कोशिश करें। 1-2 मिनट कम ज्यादा भी हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लंबा लिस्ट आपके सामने पढ़ के सुनाया गया। और अच्छी बात यह है कि कुछ नए जगह से लोग जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे जगह से जुड़े हुए हैं, उमरिया जैसे जगह से जुड़े हुए हैं, पन्ना जैसे जगह से जुड़े हुए हैं। एक अच्छा संकेत है। आने वाले दिन में इसको और व्यापक करने के लिए हम सभी को एक अवसर मिलेगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वागत। और प्लीज आप शुरू करें और अंत में मैं जरूर फिर एक बार आप सभी के सामने आना चाहूंगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डायरेक्टर सर। सर, जैसा हमारे संचालक महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा कि आप बिल्कुल स्वतंत्र होकर के और जिस प्रकार का वातावरण अपनी कक्षा में रहता है और विद्यार्थियों के साथ जितना फ्री होकर के आप बात कर पाते हैं, हालांकि आज की इस YouTube लाइव में हमारे शिक्षा से जुड़े हुए सभी छोटे से बड़े तक सभी प्रकार संवर्ग के लोग इससे जुड़े हुए हैं और सभी शिक्षक साथी इसको देख रहे हैं। तो मेरा हमारे शिक्षक साथियों से आग्रह है कि वो बिल्कुल अपना 100% जो जैसा काम कर रहे हैं फ्री होकर के अपना प्रस्तुतिकरण करें। और इस श्रृंखला में सर्वप्रथम हम ग्वालियर से बलवीर सिंह कौरव, माध्यमिक शिक्षक,
शासकीय माध्यमिक विद्यालय बावन पाएगा आनंद नगर ब्लॉक मुरार को आमंत्रित करते हैं कि वो अपना प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करें। बलवीर सिंह कौरव जी। जी सर, धन्यवाद। मैं बलवीर सिंह कौरव, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक विद्यालय बावन पाएगा आनंद नगर ग्वालियर से। सर्वप्रथम मेरी ओर से आदरणीय एएमडी सर, संचालक सर एवं आरएसके की संपूर्ण टीम के साथ साथ आज के यूट्यूब में सहभागिता कर रहे प्रदेश के समस्त शिक्षक साथियों को सादर नमस्कार करता हूं। मेरे द्वारा एनएएस 2021 की तैयारी हेतु विद्यालय में कुछ प्रयास किए गए, जिन्हें मैं आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी शिक्षक साथियों के साथ शेयर कर रहा हूं। जैसा कि माह अगस्त में सभी कक्षाओं के लिए अभ्यास प्रश्न बैंक की सॉफ्ट कॉपी आई थी हमारे लिए, इसके लिए कुछ मैंने अपनी एक रणनीति बनाई, जैसे कि हमें कुछ नया प्रयास करने का किया है, क्या क्या करना है हमें के माध्यम से ये बताने की कोशिश में करूंगा। तो माह अगस्त में सभी कक्षाओं के लिए अभ्यास प्रश्न बैंक की सॉफ्ट कॉपी मिली थी। इस सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से हमारे विद्यालय में उपलब्ध जो संसाधन थे एनएएस के लिए, तो अभ्यास प्रश्न बैंक की सहायता से हमने तैयारी कराई। अभ्यास प्रश्न बैंक की तैयारी के लिए चूंकि स्मार्ट कक्ष हमारे विद्यालय में उपलब्ध था, इसीलिए उस स्मार्ट कक्ष के माध्यम से हमने पहले जो अभ्यास प्रश्न बैंक के प्रश्नों का अभ्यास कार्य कराना था, तो सभी छात्रों के साथ उस स्मार्ट कक्ष के माध्यम से बारी बारी से प्रतिदिन प्रति विषय के हिसाब से 10-10 क्वेश्चनों का अभ्यास बच्चों के साथ कराया और उनको आगे उन प्रश्नों को हल करने के लिए मोटिवेट किया, किस टाइप से हमें इन प्रश्न पत्र को हल करना है। जब प्रश्न बैंक के प्रश्न हमारे सॉल्व सभी छात्रों के साथ हम कराते थे, इसी के साथ साथ जो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा प्रारंभ में साप्ताहिक थे, उन साप्ताहिक टेस्टों की सॉफ्ट कॉपी भी हमें प्राप्त होती थी। ये जो साप्ताहिक टेस्टों को भी क्लास में स्मार्ट बोर्ड पर डिस्प्ले किया पहले, क्योंकि हार्ड कॉपी सभी बच्चों को देने के लिए मेरे पास उपलब्ध नहीं होती थी। ऐसे में हम कोशिश करते थे कि उन क्वेश्चनों को बच्चे उस बोर्ड पर पढ़ें और पढ़ने के बाद अपने जो आंसर्स हैं उन केवल आंसर्स को ABCD के रूप में उन्हें केवल लिखना होता था और ABCD के बाद हम उनकी मूल्यांकन की प्रक्रिया का कार्य करते थे। तो इस तरह से हमने प्रश्न पत्रों को हल कराया साप्ताहिक टेस्ट के। साप्ताहिक टेस्ट कराने के बाद फिर बारी आती है हमारी मॉक टेस्ट की। तो सभी बच्चों के साथ हमने क्रमशः निर्धारित समय के अनुसार मॉक टेस्ट को कराया। मॉक टेस्ट कराने का कार्य मैंने ठीक उसी तरह से कराने का प्रयास किया जिस तरह से आगामी समय में बच्चों को एनएएस का एग्जाम देना था। बच्चों को क्लास में परीक्षा के रूप में बिठाकर जिस टाइप से परीक्षा हॉल में बैठते हैं, सेम उसी टाइप से बच्चों के साथ हमने परीक्षा समझा और उनके साथ मॉक टेस्ट हल करने का कार्य किया। स्लाइड। मॉक टेस्ट कराने के बाद जब बच्चे मॉक टेस्ट करते रहे, इसके आगे वाली सर नेक्स्ट। जब बच्चे मॉक टेस्ट करते थे तो मॉक टेस्ट करने के बाद उनका हमने मूल्यांकन किया और मूल्यांकन के बाद जो मेरे साथ साथ अन्य शिक्षक साथियों ने भी अपने अपने विषय की मैपिंग की थी एलओस की, उस एलओ मैपिंग के लिए एक जो विश्लेषण प्रपत्र था, उस विश्लेषण प्रपत्र पर सभी मॉक टेस्ट के प्रश्नों का विश्लेषण किया और उसे हमने उस प्रपत्र में संधारित किया। नेक्स्ट स्लाइड सर, इसमें विश्लेषण प्रपत्र के बारे में बताया है। तो जो विश्लेषण प्रपत्र था, उस विश्लेषण प्रपत्र में
विश्लेषण प्रपत्र जैसा कि फर्स्ट हम देख पा रहे हैं, पहला जो विद्यालय वार हमने विश्लेषण प्रपत्र बनाया, सारे सब्जेक्ट का विषयवार, इसमें हमने प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 उसकी बिंदु रखे, किस बच्चे ने किस प्रश्न को सॉल्व किया है, किस बच्चे ने किस प्रश्न को सॉल्व किया तो है बट गलत हुआ है, और किसने उसे छोड़ दिया है। तो जिस छात्र ने उसे नहीं किया या छोड़ दिया, उसे हमने ऐसी अवधारणा के रूप में रखा कि ये कठिन अवधारणा के अंतर्गत आने वाला प्रश्न है, बच्चे इसको करने में सहज नहीं है। तो इसी के बाद जब विश्लेषण प्रपत्र हमारा तैयार हुआ तो हमने एक एक्साई प्रपत्र बनाया। एक्साई प्रपत्र बनाने के बाद इनके जो कठिन अवधारणा वाले एलोज थे, उन कठिन एलोज को हमने मैप किया, जैसा कि ये येलो कलर की स्लाइड में येलो कलर से दिखाई दे रहा है। यहां पर हमने उसे मैप किया जो कठिन अवधारणा वाले एलोज निकल करके आए। सामान्यतः मेरे द्वारा कठिन अवधारणा वाले एलोज को, उन एलोज को इस श्रेणी में रखा जिनमें हमारे विद्यालय के बच्चों का परफॉर्मेंस 50% से कम था। तो ऐसे एलोज हमने पहले निकाले और उन एलोज के लिए हमने एक रणनीति बनाई, और रणनीति बनाने के लिए मैंने इसमें वारग्राही उपयोग किया कि पहले टेस्ट में किसी छात्र ने कितना उसमें परफॉर्मेंस था, दूसरे में उसमें कितनी प्रगति हुई जो हमारे द्वारा कार्य किए गए उसके लिए। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो जो बच्चों के कठिन एलोज निकल के आए उसका हमने तुलनात्मक अध्ययन किया इस तरह से बार ग्राफ बनाने के बाद, और बार ग्राफ बनाने के बाद प्रत्येक मॉक टेस्ट का जो भी हमने विश्लेषण किया था उनमें कठिन एलोज का त्रुटि सुधार किया। त्रुटि सुधार के लिए जो मेरा मानना था कि जिन क्वेश्चंस को बच्चों का परफॉर्मेंस 50% से बिलो रहा है उनके लिए एक रणनीति बनाई जाए। तो उन प्रश्नों का मैंने न केवल आंसर्स बताना उचित समझा, बल्कि उससे संबंधित अवधारणा को मैंने क्लियर करने की कोशिश की। इस अवधारणा को क्लियर करने के लिए मैंने कुछ पूर्व में बनाए गए टीएलएम का भी उपयोग किया और कुछ उसके अकॉर्डिंग नए टीएलएम का निर्माण किया, और नए टीएलएम के साथ उस प्रश्न को हल करने के लिए उसकी अवधारणा को क्लियर करने की कोशिश की। इसके बाद ये या कितना इस पर बच्चे कर पाए, इसके लिए हमने नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट का विश्लेषण किया उसमें देखा कि इन्होंने जिस अवधारणा वाले प्रश्नों को पहले गलत किया था उसे वो कितना सही करने में सक्षम हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो जो त्रुटि सुधार का कार्य था, उस त्रुटि सुधार के लिए हमने विभिन्न अवधारणा को क्लियर करने की कोशिश की कि इस अवधारणा का विकास हो, ना कि हमें उस क्वेश्चंस का आंसर बताना था, क्योंकि ये प्रश्न सिर्फ नमूना प्रश्न थे। ऐसे ही प्रश्न हमारे कुछ बदल के भी आ सकते थे, इसीलिए हमने उस अवधारणा को क्लियर कराया। क्लियर करने के बाद इन प्रश्न पत्रों के साथ साथ मैंने उस अवधारणा से संबंधित कुछ नए एंकर प्रश्न का फॉर्मेशन भी किया, और नए एंकर प्रश्न बनाने के पश्चात मैंने बच्चों के बीच में गृह कार्य में उन्हें दिया, गृह कार्य के रूप में भी उनको दिया, जिससे कि हम पता कर सके कि बच्चे इस संबंधित अवधारणा को सीखने में कहां तक सफल हो पाए। यहां तक जब हम मॉक टेस्ट करा रहे थे तो मॉक टेस्ट करने के में मैंने OMR सीट का ही बच्चों से प्रयोग करने के लिए कहा। तो इस सर नेक्स्ट स्लाइड। OMR सीट को करने में बच्चे कुछ असहज महसूस कर रहे थे कि हमें OMR सीट कैसे भरना है। तो इस OMR सीट को भरने के लिए मेरे द्वारा कुछ प्रयास किए गए। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो जो OMR सीट भरने के लिए मैंने बच्चों से, जो हमारे यहाँ स्मार्ट बोर्ड था, तो पहले मैंने स्मार्ट बोर्ड पर OMR सीट को ओपन किया। ओपन करने के बाद OMR सीट में जो बच्चे के द्वारा भरे जाने वाले बिंदु थे, प्रत्येक बिंदु पर क्रमशः चर्चा की कि इसके जो स्क्वायर है, स्क्वायर में हमें नंबर्स को कैसे लिखना है,
और स्क्वायर के नीचे जो बबल्स बने हुए हैं 1 से 1 2 3 4 और इसमें 0 तक पूरे 10 डिजिट होते हैं, तो हमें किस स्क्वायर के नीचे किस डिजिट को किस टाइप से भरना है, ये बच्चे को मैंने पहले स्मार्ट बोर्ड की सहायता से पॉइंट टू पॉइंट एक एक बिंदु करके उन्हें समझाया। जब बच्चे इसको कुछ समझने में बच्चों के द्वारा उत्तर मिला कि हाँ मैं समझ चुका हूं, तो इसके लिए फिर मेरे द्वारा एक नमूना OMR शीट को बनाया गया ब्लैक बोर्ड पर, और उस बोर्ड पर गोले भरने की प्रैक्टिस बच्चे को बुला के उस बोर्ड की सहायता से की, जिसके बाद मैंने देखा कि जो अगला OMR के द्वारा हमने टेस्ट कराया, वहां बच्चे कुछ OMR शीट को भरने में अपने आप को सहज महसूस करते थे। तो ये मेरा प्रयास OMR शीट को भरने के लिए रहा। अभी तक हम 7 साप्ताहिक टेस्ट और मॉक टेस्ट सभी करा चुके हैं। आगे जो 8वां और 9वां जो मॉक टेस्ट साप्ताहिक टेस्ट है, इसके लिए हमने ये कार्य योजना बनाई है कि इसको जब तक हमारे पास हार्ड कॉपी में नहीं आता है, तब तक हम इसे सॉफ्ट कॉपी में बच्चों के पास भेजने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि बच्चे जो दिवाली का अवकाश है, उस दिवाली के अवकाश में भी इसको पूरा कर सके, और इसको OMR शीट पर ही इनको सॉल्व करके लाना है। अवकाश के बाद जैसे ही बच्चे हमारे पास विद्यालय में आएंगे, तब हम उसका मूल्यांकन करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। इस तरह से जो प्रश्न पत्र को करने के साथ साथ 2017 का जो टेस्ट था विगत सत्र का, उसके भी कुछ क्वेश्चंस हमने बच्चों को सॉल्व कराने के लिए होमवर्क में दिए, जिससे बच्चों को वास्तविक प्रश्न पत्र से भी हमने परिचित कराने की कोशिश की। ये सभी कार्य कराने के लिए हमारे शाला प्रमुख और अन्य शिक्षक साथियों ने भी पूरा सहयोग किया। सभी शिक्षक साथियों ने इसी तरह से कार्य करके अपने अपने विषय का उत्तरदायित्व निभाने की कोशिश की है, जिससे कि ओवरऑल परफॉर्मेंस सारे विषय का बच्चों का अच्छा रहे। आज इस YouTube के माध्यम से मैं राज्य शिक्षा केंद्र की टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम सभी शिक्षक साथियों को इस तरह का प्लेटफॉर्म देने का अवसर प्रदान किया, जिससे कि आगे भी और शिक्षकों को इंस्पायर होने के लिए मौका मिलेगा। आगे भी मैं चाहूंगा कि इसी तरह का इंस्पायरेशन हम लोगों को मिलता रहे, जिससे कि शिक्षक साथी अपनी जो कार्य है वो सभी के साथ में साझा कर सके। एक बार सभी के लिए पुनः धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद बलवीर सिंह जी। आपने बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण किया है, और आपके द्वारा जो बताया गया है उसमें ये कि कठिन अवधारणाओं को कैसे आपने TLM के माध्यम से स्पष्ट किया, और नए नए TLM बना करके बच्चों के मन में जो भी उस अवधारणा के प्रति भ्रांतियां थी उनको आपने स्पष्ट करने की कोशिश की। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। और कुछ ऐसे ही एंकर प्रश्न आपने तैयार करके और गृह कार्य के लिए बच्चों को दिए, ये भी वास्तव में आपका बहुत ही श्रेष्ठ प्रयास है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि OMR शीट को बिल्कुल वास्तविक परिस्थिति में एक एक बिंदु पर लाइव तरीके से आपने स्पष्ट करने की कोशिश की। मैं चाहता हूं कि हमारे सभी शिक्षक साथी जो देख रहे हैं इस प्रस्तुतिकरण को, वो इन चीजों को आगामी समय में दोहराने का प्रयास करेंगे।